इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ की दौड़ भाग बचपन से पढ़ना लिखना और फिर उसके बाद में स्कूल वगैरह में एडमिशन, उसी के साथ ही स्कूल में एडमिशन लेता है, पढ़ता है, लिखता है, स्टडी करता है, ट्यूशन्स वगैरह ज्वाइन करता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। जो उस लेवल तक नहीं पहुंचते, जो वहाँ तक पढ़ाई नहीं कर पाते, वो बीच में क्लासेस छोड़ के, स्टडी छोड़ के जॉब या काम धंधे के लिए जो है स्किल्स सीखते हैं, यानी कोई काम धंधा सीखते हैं, कोई काम प्रोफेशन सीखने लग जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। और ये सब कुछ होता किस लिए? ये सब कुछ इंसान करता है कि आदमी को कमाई का ज़रिया मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, कि काम करेगा तो पैसा आएगा, पैसे आएंगे तो उसके बाद में अपनी ज़रूरत जिस भी चीज़ की होगी, कपड़ों की, पहनने की, ओढ़ने की, खाने पीने की, घर की, हर तरीके की फिर ज़रूरत को फुलफ़िल कर सकता है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो पूरी ज़िंदगी की दौड़ भाग, दौड़ धूप इसी में चलती है, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक यही चलता रहता है। यहाँ तक कि जब अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी जब जो है इंसान पढ़ाता है, लिखाता है, या कोई काम सिखाता है, या अपनी दुकान पर अपने साथ काम पे ले जाता है, तो उसका भी मकसद यही होता है कि अब ये बड़ा होकर दो मकसद होते हैं कि एक तो ये खुद भी पढ़ेगा लिखेगा तो खुद अपने कमाने लायक बन जाएगा, इसका भी सोर्स ऑफ इनकम कल को कोई बन जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, या खुद अपनी दुकान चलाएगा, वरना और फिर इन दी एंड कि फिर उसके बाद ये हमें भी सपोर्ट जो है करेगा, बुढ़ापे में ये हमें कमा के खिलाएगा। तो पता चला सारा ज़िंदगी का जो मदार है, पूरे ज़िंदगी, पूरी लाइफ जो है वो इसी में इंसान की गुजरती है कि कमाए और फ़ायदा उठाए, कमाए और अपने ऊपर लगाए, अपने बच्चों पर लगाए। लेकिन एक बहुत अजीब बात है, यानी रिज़्क़ के पीछे इंसान भागता है, रिज़्क़ के पीछे भागता है। और रिज़्क़ हर उस चीज़ को बोलते हैं जो भी अल्लाह ने अता की है, जो भी अल्लाह की नेमत है, वो रिज़्क़ ही है ना। आमतौर पे हम समझते हैं कि खाने की चीज़ को ही रिज़्क़ बोलते हैं, खाने की चीज़ रिज़्क़ है ही, लेकिन इसी तरीके से और भी चीज़ें जो भी हैं, कपड़ा है, औलाद है, मकान है, घर है, उम्र है, सेहत है, ये सब रिज़्क़ है। तो इंसान रिज़्क़ के लिए सब कुछ करता है। और हदीस शरीफ में आता है, एक हदीस शरीफ में आया है कि इंसान अपने गुनाहों की वजह से, यानी इंसान जो गुनाह करता है उसकी वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। यानी जो भी वो बैड डीड्स करता है, जो भी वो गुनाह के काम करता है, जिनको सिन कहते हैं, सिन्स, तो जो भी गुनाह के काम इंसान करता है, उन गुनाहों की वजह से उससे रिज़्क़ जो है रोक लिया जाता है, रिज़्क़ से उसको महरूम कर दिया जाता है, उसको रिज़्क़ नहीं दिया जाता है, छीन लिया जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो अब इंसान पूरी भागदौड़, अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और एफ़र्ट्स, ये सब कुछ जो है इंसान लगाता है कि मैं कुछ कमा लूँ, रिज़्क़ मिल जाए। और हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जो गुनाह करता है उसकी वजह से वो रिज़्क़ से महरूम हो जाता है, गुनाहों की वजह से। तो पता ये चला कि जैसे कमाना धमाना भी ज़रूरी है, कमाने धमाने की तैयारी करना, उसको सीखना, काम को सीखना, हुनर को, स्किल्स को सीखना ये ज़रूरी है, काम के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, दुकान खोलना ज़रूरी है, इसी ढंग से गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है, बल्कि और ज़्यादा ज़रूरी हुआ। क्योंकि काम सीखना और काम करना और पैसा कमाना ये इसीलिए है कि फिर हमें रिज़्क़ मिलेगा, खाएंगे पिएंगे, कपड़े मिलेंगे, पहनने ओढ़ने को मिलेगा, घर मिलेगा। और गुनाहों का नतीजा ये बताया जा रहा है हदीस शरीफ में कि रिज़्क़ उससे रोक लिया जाता है, रिज़्क़ को रोक देता है अल्लाह ताला, महरूम हो जाता है वो रिज़्क़ से। तो बहुत ही सीधी और साफ़ और अक्लमंदी की बात है कि इंसान को गुनाहों से बचने की फ़िक्र और ज़्यादा करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फ़िक्र रिज़्क़ को कमाने के लिए करता है, रिज़्क़ को हासिल करने के लिए करता है। और ये सारी बात हलाल रिज़्क़ के सिलसिले में ही हो रही है। हराम अल्लाह ताला ने मना फरमाया, इसलिए जो तरीके हराम कमाई के हैं वो ख़ुद एक गुनाह है। इसलिए गुनाह के काम करके मुसलमान तो नहीं फल फूल सकता, ना उसको इस तरीके का रिज़्क़ जो है रास आता है, ना उसको सूट करता है। तो इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए। कमाई के भी जो हलाल रास्ते हों, हलाल रास्ते इस्तेमाल करें, और हलाल रास्ते इस्तेमाल करते हुए भी और गुनाहों से भी बचता रहे। यानी एक कमाई के बीच के गुनाह, यानी कि झूठ बोलकर कमाना, अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोलना, ग्राहक को पटाने और फंसाने के लिए जो है, कस्टमर को खुश करने के लिए झूठ बोलना, ये तो खुद कमाने के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, या ये कहेंगे ड्यूरिंग डीलिंग या ड्यूरिंग बिजनेस करते हुए कि ये जो है गुनाह है, इनसे तो बचना ही है, वरना कमाई की बरकत भी इससे ख़त्म होती है। और इसके अलावा कि इंसान कमा भी हलाल ढंग से रहा है, बीच में झूठ, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है, इसके बावजूद भी और ज़िंदगी में जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं, लाइफ के जो दूसरे शोबे हैं, यानी ज़िंदगी में और गुनाहों से भी बचना है।
नज़र के गुनाहों से बचना, आँख के गुनाहों से बचना, कान के गुनाहों से बचना। आँख का गुनाह क्या है? यानी कि गैर महरम को देखना, लड़कियों को निहारना, औरतों को निहारना, बुरी नज़र रखना और बुरे इरादे रखना। चुगली करना, ये ज़बान का हुआ गुनाह, झूठ बोलना, गालियाँ देना, किसी को तकलीफ़ देह बात बोलना, तकलीफ़ वाली बात बोलना, और चुगलियाँ सुनना, है ना, बैक बाइटिंग। तो ये बहुत सारे गुनाह हैं। इसी तरह से म्यूज़िक, गाने, ये भी कान के गुनाह हैं, गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना। आँखों के गुनाह जैसे पोर्नोग्राफी देखना, अधनंगी फिल्में देखना, नंगी फिल्में देखना, ब्लू फिल्म्स को देखना, ये सब गुनाह है। कोई आँख का गुनाह है, कोई कान का है, कोई ज़बान का है, कोई हाथ का गुनाह है। तो इन गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। सूद खाने से बचे, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं ना, बैंक और बैंकिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट भी कहते हैं, ब्याज से बचना, ये सारे गुनाह हैं। ऐसी लड़कियों से फ़ोन पर बातें करना, चैटिंग करना, सिर्फ अपनी बीवी और अपने महरम यानी कि जो है बहन है, माँ है, इस तरीके के जो रिश्ते हैं, इन्हीं से बातचीत करना जायज़ है। लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का जो ट्रेंड चल रहा है, ये भी जायज़ नहीं है, हराम है। तो ये सब गुनाह के काम है। तो गुनाह के काम करते हुए ये एक्सपेक्टेशन रखना और ये उम्मीद रखना कि नहीं, हम कामयाब भी होंगे, हमें सक्सेस भी मिलेगी, हम एग्ज़ाम्स में भी अच्छे नंबर लाएंगे, और हम काम कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, हमारा बिज़नेस भी खूब सक्सेसफुल होगा, और इसी तरीके से जो है पैसे भी खूब आएंगे, फिर उसमें बरकत भी होगी। तो इतनी अच्छी अच्छी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन रखना, ये काम करते हुए कि हम गुनाह भी कर रहे हैं। यानी जो रिज़्क को देने वाला है वो अल्लाह है। मेहनत इंसान करता है, मेहनत करने के लिए ताकत भी अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने जो है पोटेंशियल और स्टेमिना जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है। तो और मेहनत करने के लिए और इसी तरह से कमाने के लिए जो दुकान दी है वो अल्लाह ने दी है, जो हाथ पैर दिए वो अल्लाह ने दिए, वो सब कुछ भी अल्लाह ने दिए। तो ये सब कुछ अल्लाह ही ने दिया हुआ है, और वही देगा फिर उसके इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। यानी ये जो अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं हमें, यानी जो ज़रिया बनाया है, जिसको जो है कमाई धमाई का, हाथ पैर, आँख, अपनी अकल और दिमाग और दुकान और पढ़ना लिखना, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद हम इस उम्मीद में होते हैं कि अब रिस्क हमें मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा और कस्टमर आएंगे और ये होगा वो होगा, हमें कामयाबी मिलेगी, ये मिलेगा, और जितनी भी नेमतें हैं, घर मिलेगा, औलाद मिलेगी। और उसी के साथ हम जिस अल्लाह से ये मिलने की उम्मीद है, उसी अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं, यानी उसकी बात भी नहीं मान रहे, उसको खुश भी जो है हम नहीं कर रहे हैं, उसको बल्कि नाराज़ कर रहे हैं गुनाह करके। तो गुनाह करने से तो हदीस शरीफ में आया है कि इंसान रिज़्क से महरूम हो जाता है, उसको रिज़्क मिलता ही नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेहनत करे आदमी हलाल रोज़गार में, हलाल रिज़्क में, हलाल काम में, लेकिन गुनाह से बचते हुए, वरना गुनाह करते हुए फिर इन चीज़ों की उम्मीद करना तो अक्लमंदी की बात नहीं है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें सालेह रिज़्क़ अता फ़रमाए, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए।